अगस्तेश्वर महादेव। आदमी असुर मेरे तो ये रहे श्री करकोटकेश्वर महादेव स्वयं भोलेनाथ और श्री हरसिद्धि माता के स्वरूप में स्वयं पार्वती मैया विराजित है। श्री हरसिद्धि माता की जय। तो ये है श्री परम पावन क्षिप्रा मैया और ये है श्री राम घाट। आपके जानकारी के लिए बता दूं कि इन आप भी अवश्य ही जयकारा लगाना श्री दूधरेश्वर महादेव जी की। मेरे YouTube फैमिली को अयोध्या में राम मंदिर बनने की ढेर सारी बधाइयाँ। एक साथ बोलो जय जय श्री सीताराम। चलो वीडियो की शुरुआत करते हैं। उज्जैन हमारे महाकाल बाबा की नगरी। इस उज्जैन नगरी के दर्शन की सीरीज मैं आपके लिए लाया हूँ। यह इस सीरीज का तीसरा एपिसोड है। अगर आपने पिछले 2 एपिसोड को नहीं देखा तो इट्स अ हम्बल रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू, यार देख लो। और दूसरी बात यह है कि उज्जैन दर्शन के इस सीरीज में हम 84 महादेव की परिक्रमा कर रहे हैं। तो पिछले एपिसोड को हमने श्री दूधरेश्वर महादेव जी के दर्शन के साथ पूरा किया था। तो उन्हीं महादेव जी से लगभग 450 मीटर की दूरी पर ही श्री केदारेश्वर और श्री पृथुकेश्वर महादेव जी एक ही मंदिर में विराजित है। उन्हीं के दर्शन के साथ हम इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो श्री महाकाल बाबा की जय यह बोलकर हम उज्जैन दर्शन एपिसोड 3 की शुरुआत करते हैं। तो जैसे कि मैंने आपको कहा था कि पिछला एपिसोड हमने दूधरेश्वर जी के दर्शन के साथ पूर्ण किया था। तो उन्हीं दूधरेश्वर महादेव जी से 450 मीटर की दूरी पर सुनहरी घाट पे ही हमारे इस एपिसोड के पहले महादेव यानी कि श्री केदारेश्वर जी और पृथुकेश्वर जी स्थित है। वैसे आपके जानकारी के लिए बता दूं कि यह दोनों महादेव एक ही मंदिर में विराजित है। ये देखो, ये सब एरिया राम घाट का है और ठीक इसके सामने ही इस कमान के सामने सुनहरी घाट है और सुनहरी घाट पर ही यह जो मंदिर है ना, यह हमारा इस एपिसोड का पहला मंदिर है। चलो मैं आपको दर्शन करवाता हूँ। लेकिन दर्शन से पहले आप मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य ही करना। तो जैसे कि मैंने आपको कहा था कि केदारेश्वर और पृथुकेश्वर एक ही मंदिर में विराजित है। तो यह है श्री पृथुकेश्वर महादेव जी। श्री पृथुकेश्वर महादेव जी की जय। और ठीक इन्हीं के सामने ही इसी मंदिर में श्री केदारेश्वर महादेव जी विराजित है। श्री केदारेश्वर महादेव जी की जय। एक बात कहता हूँ, अगर आप इन केदारेश्वर जी को ध्यान से देखोगे तो आपको बाबा केदारनाथ के शिवलिंग के समान ही यह शिवलिंग दिखाई देगा। तो चलो हम अगले महादेव जी के दर्शन के लिए आगे बढ़ते हैं। तो श्री केदारेश्वर महादेव जी के मंदिर से लगभग 2 किलोमीटर की दूरी पर ही हमारे अगले महादेव जी विराजित है। हमारे अगले महादेव है श्री स्वर्गद्वारेश्वर महादेव। चलो मैं आपको इनके दर्शन करवाता हूँ। लेकिन उससे पहले मैं आपको मन की बात कह दूं कि मैं आपके लिए इतने बढ़िया बढ़िया वीडियो ला रहा हूँ और आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो। छोड़ो ना यारो, इतना भी मत भाव खाओ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो। तो
ये है श्री स्वर्ग द्वारेश्वर महादेव जी। श्री स्वर्ग द्वारेश्वर महादेव जी की जय। वीडियो को पॉज करके आप श्री स्वर्ग द्वारेश्वर महादेव जी की कथा पढ़ सकते हैं। चलो हम अपने अगले महादेव जी के दर्शन के लिए आगे बढ़ते हैं। हमारे अगले महादेव जी है श्री नुपुरेश्वर महादेव। तो श्री स्वर्ग द्वारेश्वर महादेव जी से लगभग 950 मीटर की दूरी पर ही हमारे नुपुरेश्वर महादेव जी विराजित है। ये मंदिर थोड़ा गलियों में विराजित है ना, इस वजह से आपको ढूंढने में थोड़ी मुश्किल होगी, लेकिन आप इन होल्डिंग्स को देखकर मंदिर कहाँ पर विराजित है इसके बारे में मालूम कर सकते हो। तो ये रहा श्री नुपुरेश्वर महादेव जी का मंदिर। आपने देखा ना कि मैं गलियों में घूम कर आया हूँ, तो चलो मैं आपको उनके दर्शन करवाता हूँ। तो आप जिन्हें देख रहे हो यानी कि आपके आंखों के सामने जो महादेव जी विराजित है, यही श्री नुपुरेश्वर महादेव जी है। तो एक साथ आप भी बोलना श्री नुपुरेश्वर महादेव जी की जय। चलो हम अपने अगले महादेव जी के दर्शन के लिए आगे बढ़ते हैं। श्री नुपुरेश्वर महादेव जी से लगभग 240 मीटर की दूरी पर ही हमारे अगले महादेव जी विराजित है। हमारे अगले महादेव जी है श्री रामेश्वर महादेव। इनका मंदिर भी थोड़ा गलियों में विराजित है ना, तो जल्दी मिलता नहीं है, लेकिन आप मेरे वीडियो को देखकर इस मंदिर को ढूंढ सकते हैं। आपने अभी देखा ना, दो पेड़ों के बीच में से हम होकर के आए हैं इस गली में। ये देखो आपके सामने ही श्री रामेश्वर महादेव जी का मंदिर है। चलो मैं आपको श्री रामेश्वर महादेव जी के दर्शन करवाता हूँ। तो ये रहे श्री रामेश्वर महादेव जी। श्री रामेश्वर महादेव जी की जय। चलो हम अपने अगले महादेव जी की ओर बढ़ते हैं। तो इन 84 महादेव में से हमारे अगले महादेव जी है श्री मेघनादेश्वर महादेव जी। श्री रामेश्वर महादेव जी से सिर्फ 260 मीटर की दूरी पर ही श्री मेघनादेश्वर महादेव जी का मंदिर विराजित है। मैं जब इनके दर्शन के लिए आया था ना, तब इनके पड़ोस में ही कोई तो स्वर्गवासी हो गए थे। आप जो भीड़ देख रहे हो ना, ये उसी की भीड़ है। खैर कोई बात नहीं, चलो मैं आपको दर्शन करवाता हूँ। तो आपके सामने जो महादेव जी विराजित है ना, यही श्री मेघनादेश्वर महादेव जी है। इनकी कथा आप यहाँ पर पढ़ सकते हो। चलो एक साथ जयकारा लगाते हैं श्री मेघनादेश्वर महादेव जी की जय। चलो हम अगले महादेव जी के दर्शन के लिए आगे बढ़ते हैं। हमारे अगले महादेव जी है श्री स्थावरेश्वर महादेव जी। पिछले महादेव जी से सिर्फ 140 मीटर की दूरी पर ही श्री स्थावरेश्वर महादेव जी का मंदिर विराजित है। श्री स्थावरेश्वर महादेव जी के बारे में एक तथ्य आपको बता दूं कि यह एकमात्र ऐसे महादेव जी है जिन्हें जल के साथ तेल भी चढ़ता है, क्योंकि स्थावरेश्वर महादेव जी के शिवलिंग में देवों के देव महादेव सहित कर्म फलदाता शनि महाराज जी भी विराजते हैं। इस वजह से इन पर तेल भी चढ़ता है और जल भी। अब शनि महाराज इनमें क्यों विराजते हैं वो आप वीडियो पॉज करके पढ़ लेना। चलो मैं आपको इनके दर्शन करवाता हूँ। तो आप जिन्हें देख रहे हो वही श्री स्थावरेश्वर महादेव जी है, यानी के कर्म फलदाता शनि महाराज जी के सहित हमारे भोले बाबा एक ही स्वरूप में विराजित हैं। श्री स्थावरेश्वर महादेव जी की जय और कर्म फलदाता श्री शनि महाराज जी की जय। चलो अगले महादेव जी के दर्शन करने के लिए पिछले महादेव जी से सिर्फ 250 मीटर की दूरी पर ही हमारे अगले महादेव जी का मंदिर विराजित है। हमारे अगले महादेव जी है श्री राजस्थलेश्वर महादेव जी। चलो मैं आपको इनके दर्शन करवाता हूँ, साथ ही में इनकी कथा भी सुनाता हूँ। तो एक समय की बात है, नए सृष्टि का सृजन हुआ था। उस वक्त विष्णु कल्प में पृथ्वी पर कोई भी राजा का शासन नहीं था। तब राजा रिपुंजय को ब्रह्मा जी राजा बना देते हैं। तब राजा रिपुंजय
उज्जैनी को अपनी राजधानी बनाकर इस महाकाल वन में राज करना स्वीकार लेते हैं। राजा रिपुंजय ने अपने राज्य को इतना समृद्ध बना लिया था कि राजा रिपुंजय के राजपाट से स्वर्ग के राजा इंद्र भी ईर्ष्या खाते थे। एक दिन राजा रिपुंजय को बाबा महाकाल के दर्शन होते हैं। तब महाकाल बाबा अपने इस महाकाल वन यानी के उज्जैन का राज्य राजा रिपुंजय से मांगते हैं। अब आप ही बताओ ना, महाकाल स्वयं कुछ मांगे तो कोई कैसे मना कर सकता है। तब राजा रिपुंजय महाकाल बाबा की मन की इच्छा पूर्ण करने के लिए महाकाल बाबा को राज्य सौंप देते हैं और उन्हें एक निवेदन करते हैं कि आप शिवलिंग के रूप में यहाँ पर विराजित हो जाओ। तब राजा रिपुंजय के निवेदन को पूर्ण करने के लिए महाकाल बाबा श्री राजस्थलेश्वर महादेव जी के रूप में स्थापित हो जाते हैं। श्री राजस्थलेश्वर महादेव जी की जय। चलो हम अगले महादेव जी के दर्शन करने के लिए चलते हैं। वैसे तो हमारे अगले महादेव जी है श्री सौभाग्येश्वर महादेव जी, लेकिन आपको एक जानकारी बता दूं कि आगे के 4 महादेव जी एक ही गली में नजदीक में ही विराजित है। एक एक करके हम सभी के दर्शन करेंगे। तो श्री सौभाग्येश्वर महादेव जी श्री राजस्थलेश्वर महादेव जी से 350 मीटर की दूरी पर ही विराजित है। तो सौभाग्येश्वर महादेव जी के बारे में जो कथा हमको स्कंद पुराण में मिलती है, आप वीडियो पॉज करके अवश्य पढ़ना। चलो मैं आपको सौभाग्येश्वर महादेव जी के दर्शन करवाता हूँ। तो ये रहे श्री सौभाग्येश्वर महादेव जी। श्री सौभाग्येश्वर महादेव जी की जय। ये बोलकर हम अगले महादेव जी के दर्शन करने के लिए आगे बढ़ते हैं। जैसे कि मैंने आपको कहा कि आगे के 4 महादेव एक ही गली में विराजित है, तो पिछले महादेव जी से सिर्फ 1 मिनट की पैदल दूरी पर हमारे अगले महादेव जी का मंदिर विराजित है। हमारे अगले महादेव जी है श्री सिद्धेश्वर महादेव जी। यह है इनकी कथा, आप अवश्य पढ़ना। चलो मैं आपको श्री सिद्धेश्वर महादेव जी के दर्शन करवाता हूँ। तो आपके सामने श्री सिद्धेश्वर महादेव जी हैं। श्री सिद्धेश्वर महादेव जी की जय। चलो अगले महादेव जी की ओर। अगले महादेव जी की ओर जाने से पहले आप जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, नहीं तो आपको बाबा के दर्शन का फल नहीं मिलेगा। तो मैंने आपको कहा ना कि एक ही गली में हमारे आगे के महादेव जी विराजित है, तो यह है श्री सिद्धेश्वर महादेव जी का मंदिर। तो इस मंदिर के ठीक पीछे ही यह बैनर लगा है, आप ही देखो। इस बैनर में आगे के 2 महादेव जी के रास्ते के बारे में बताया गया है। तो मुक्तेश्वर महादेव जी के लिए यहाँ से जाना है और श्री महालयेश्वर महादेव जी के लिए यहाँ से जाना है। हम सबसे पहले श्री महालयेश्वर महादेव जी के दर्शन करेंगे। तो सिद्धेश्वर महादेव जी से 60 मीटर की दूरी पर ही श्री महालयेश्वर महादेव जी का मंदिर विराजित है। तो यह रहा श्री महालयेश्वर महादेव जी का मंदिर। चलो मैं आपको इनके दर्शन करवाता हूँ। आप जिन्हें देख रहे हो यही श्री महालयेश्वर महादेव जी है। श्री महालयेश्वर महादेव जी की जय। चलो अगले महादेव जी की ओर। जैसे आपने बैनर में देखा है कि हमारे अगले महादेव जी है श्री मुक्तेश्वर महादेव जी। चलो हम उन्हीं के दर्शन करने के लिए चलते हैं। तो यह है श्री सिद्धेश्वर महादेव जी का मंदिर और इसी बैनर को मैंने आपको थोड़ी देर पहले दिखाया था। चलो मुक्तेश्वर महादेव जी के मंदिर की ओर। श्री मुक्तेश्वर महादेव जी का मंदिर श्री सिद्धेश्वर महादेव जी से 120 मीटर की दूरी पर ही स्थित है। इनका मंदिर बहुत सांकड़ी गलियों में विराजित है। यह अच्छा है कि महाकाल बाबा के भक्तों ने दूसरे भक्तों के मदद के लिए जगह जगह पर बैनर से मेंशन किया है कि मंदिर कहाँ पर है, नहीं तो बाबा के
उज्जैन नगरी में मेरे जैसे बाहर गांव से आए भक्तों के लिए मंदिर आसानी से नहीं मिलते। खैर कोई बात नहीं, ये रहा श्री मुक्तेश्वर महादेव जी का मंदिर। चलो मैं आपको इनके दर्शन करवाता हूँ। तो यह रहे श्री मुक्तेश्वर महादेव जी। श्री मुक्तेश्वर महादेव जी की जय। चलो अगले महादेव जी की ओर। तो ये है श्री सिद्धेश्वर महादेव जी का मंदिर। हम इस पीछे वाले रास्ते से ही महालयेश्वर और मुक्तेश्वर जी के दर्शन करके आए हैं। तो ठीक इस सामने वाले रास्ते पर ही सीधा जाने पर हमारे अगले महादेव जी का मंदिर विराजित है। हमारे अगले महादेव जी है श्री अपसरेश्वर महादेव जी। श्री सिद्धेश्वर महादेव जी से लगभग 150 मीटर की दूरी पर ही श्री अपसरेश्वर महादेव जी का मंदिर विराजित है। आप इनकी कथा वीडियो को पॉज करके अवश्य ही पढ़ना। चलो मैं आपको अपसरेश्वर महादेव जी के दर्शन करवाता हूँ। तो आप जिन्हें देख रहे हो ना, यही श्री अपसरेश्वर महादेव जी हैं। अपसरेश्वर महादेव जी इस एपिसोड के आखिरी के महादेव जी है। तो मेरे यारो आखिरी महादेव जी है तो आप अवश्य ही जयकारा लगाना। श्री अपसरेश्वर महादेव जी की जय। तो इसी के साथ हम इस एपिसोड को यहीं पर खत्म करते हैं। आपको वीडियो पसंद आया हो तो अवश्य ही लाइक करना। अगर आपके पहचान में कोई उज्जैन जाने वाला हो तो उसे यह वीडियो अवश्य ही शेयर करना, उनके काम आ जाएगा। और महत्वपूर्ण बात बता दूं कि मैं आपसे हाथ जोड़कर यह विनती करता हूं कि आप मेरे चैनल को अवश्य ही सब्सक्राइब करना, क्योंकि उज्जैन दर्शन एपिसोड 4 जल्द ही आने वाला है। आप कहीं मिस ना कर दो, इस वजह से आप चैनल को सब्सक्राइब अवश्य ही करना। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए जय जय श्री सीताराम।